नमस्कार साथियों, आज हम लोग स्मार्टनेस बिल्ड। हर समय व्यक्ति को अपने वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जीने से आदमी खुश रहता है। हालांकि अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान को थोड़ा कष्टमय करना होता है, लेकिन इतना कष्टमय न करिए कि आपके अंदर तनाव हो जाए, टेंशन हो जाए, अवसाद हो जाए। हाँ, जो हो रहा है उस परिस्थिति में रहते हुए अपने आप को एडजस्ट करिए और अपने कर्मों को ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ करिए। और कोई भी इतना अमीर व्यक्ति नहीं है जो अपने अतीत को बदल सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं है जो अपने भविष्य को सुधार ना सके। तो आप एक गरीबी में पैदा हुए या एक मिडिल क्लास में पैदा हुए, ये आपके बस में नहीं था, लेकिन आप एक गरीब बन करके मरें, ये आपके बस में है कि आप एक अमीर बन जाएं। आप मेहनत करें, पढ़ें लिखें, संघर्ष करें, अपने दैनिक जीवन में अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं। जो भी संघर्ष है जीवन में प्रतिदिन, जैसे आप देखें, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कोटा चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं तैयारी करने के लिए, या इलाहाबाद चला जाऊं, अगर आप घर पे 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ते हैं और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की किताबों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो आपको लंदन भी भेज दिया जाए ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वह लड़के मेहनती, अगर कोई भी परिस्थिति हो, थोड़ा बहुत परिस्थिति का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन मैं तो गार्जियन से यही कहूँगा कि जिनके बच्चे घर पे 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं और सारी किताबों में जितना उनका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को तैयार करते हैं, उन्हीं बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें। अन्यथा उनको दिल्ली ही भेज दिया जाए, क्योंकि दिल्ली का खर्च इतना ज़्यादा है, कोचिंग का खर्च प्लस वहाँ के रहने का खर्च 15 से 20 हज़ार रुपये पर महीने का। अगर वो बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा है तो उसको कहीं भी भेज दीजिए, वो पढ़ेगा नहीं। तो इसलिए जो है आप अपने वर्तमान को, जैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति का रोना कभी नहीं रोते। जो लोग अच्छे होते हैं वो परिस्थिति का रोना कभी नहीं देते, उस विकट परिस्थितियों में ही वो अपने को वो अच्छा बना लेते हैं। जैसे खान सर कहते हैं ना कि समस्याएं, अब तो ये लगता है कि पहले इतनी समस्याएं थी कि अब समस्याएं नहीं हैं, तो ये भी एक समस्या है। कि मतलब कि इतनी समस्या देख चुके होते हैं कि समस्या में आदमी खुश रहने का प्रयास करता है, अपने वर्तमान में ही जीने का प्रयास करता है। और अपने शरीर को अभी ध्यान रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप लगे रहें और जैसे गाड़ी ही है, अगर उसकी समय से सर्विसिंग नहीं हो रही है, इसमें अच्छे फ्यूल्स नहीं डाल रहे हैं, तो पता चलेगा कि वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। उस तरीके से हमारा शरीर है, जो खान पान आपका है, जो रहन सहन है, जो सोने का तरीका है, खाने पीने का तरीका, बैठने उठने का तरीका है, और उसके साथ साथ आपका आचरण का भी आप ध्यान रखें। क्योंकि जीवन में अगर आचरण है, आज जितने भी महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं, जितने भी अच्छे लोगों को हम लोग जयंतियाँ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो हैं नहीं, लेकिन उनके विचार ही हैं, उनके आचरण ही हैं। तो अपने आचरण को अगर अच्छा रखेंगे, चाहे विशेषकर लड़कियाँ से मैं ये कहूँगा कि जो लड़कियाँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, उनके लिए एक ही दो अवसर मिलते हैं। अगर वो अपने गार्जियन का विश्वास जीत लेती हैं कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, अपने आचरण है, उनका चरित्र सही है, तो वो जो है उनके गार्जियन उन पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर लड़कियां अपने गार्जियन के साथ धोखा दे रही हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई लिखाई के बजाय कुछ और कर रही हैं, फालतू काम कर रही हैं, मोबाइल पे चिपकी रहती हैं, इधर से उधर जो उनका चक्कर चल रहा है, तो गार्जियन जब सुनता है तो तुरंत उनकी शादी कर देता है, और पता चला चूल चौके में उनकी ज़िंदगी सिमट जाती है। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर वही बिना गोबर पात हो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, खाना बनाओ, ये है वो है। 10-10 रुपये के लिए वो तरसेंगी। अगर उनको अपना अच्छा बनना है तो अपने खुद अपने जीवन को स्वयं बनाइए। अब बच्चे क्या हैं, उनको तो 2 चांस मिलता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये समस्याएँ हैं कि भाई 1-2 ही चांस मिलेंगे, तो वो भी अपने जीवन को बनाने के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं शुरू में किशोरावस्था होती है, जो तूफान और संघर्ष की अवस्था है, वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब इंटर के बाद वो बच्चे जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमको जीवन में करना क्या है। अगर वो बच्चे 10 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, तो वो ज़रूर सक्सेस होंगे। तो इस तरीके से उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखें, विनम्रता से आप रहिए, किसी की भी कुछ चीज़ को लेकर के आप आवेशित मत हुए, झगड़ा मत कीजिए। आपको लोग ताने मारते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, अगर आप पढ़ेंगे और आप कहीं नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे बड़ा पढ़ाकू भैल हुआ, और
कप्तान हो जाइए, डीएम हो जाइए हैं, और बहुत जने के देख ली पढ़त सब का हो गया ये पढ़त हो, तो आप उसमें शांत रहिए, किसी से लड़िए मत। जैसे बाबा साहब कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से आगे बढ़ना तो उसे लड़िए मत। जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, अगर आप इस लाइन से बड़ा बनना चाहते हैं तो क्या इस लाइन को मिटाएंगे? इस लाइन से बड़ी लाइन खींच दीजिए। जैसे अगर आपके से कोई नफ़रत कर रहा है तो उससे आप आगे निकल जाइए, वही फिर कल आपका अनुकरण करेगा, कल आपको कहेगा हाँ मैं सोच रहा था कि बाबू वो अच्छा करेगा। लेकिन जब तक आप संघर्ष करते हैं, जब तक आप मेहनत करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत ज़्यादा विरोध आता है, लेकिन उस विरोध से आप लड़िए मत। और ऐसे नहीं, खान सर कहते भी हैं कि खामोशी से मेहनत कीजिए कि सफलता जो है शोर मचा दे। तो इस तरीके से आप करिए कि कोई भी काम ऐसे करिए कि चुप मार के करिए, कि आप हल्ला भी मत करिए कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो लोगों से कहिए कि हाँ मैं जा रहा हूँ, कोचिंग करने जा रहा हूँ, ये है वो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करने से पहले आप उसको तूफान मचा देंगे, पता चलेगा कि होंगे तो सफल ठीक है, नहीं होंगे तो फिर वही लोग आपकी मजा लेंगे। फिर उसके बाद जो है झूठ का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठा व्यक्ति जो है कभी भी अपने जीवन में स्मार्टनेस नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति को झूठ का सहारा ले रहा है तो कुछ समय के लिए वो क्षणिक उसको लोग सराहना करेंगे, लेकिन जब उसकी वास्तविकता का लोगों को पता चलेगा तो लोग उसको गिरी निगाह से देखेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जागरूकता के लिए भी आप रहिए। जैसे आज के जो डिजिटल इंडिया है, हमारे कंप्यूटर का ज़माना है, साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें बहुत सारे आपके नए सामने चैलेंजेज आएंगे, नई चीज़ें आएंगी। तो उस चीज़ों को भी आप एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा मत कहिए कि नहीं यार ये तो हमारे बस की नहीं है। क्यों नहीं आपके बस की है? आप उसको करने का प्रयास कीजिए, आपके बस की है। और विशेषकर अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। अपने टारगेट पे फोकस करेंगे और आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कल अब आपका भविष्य अच्छा होगा। कहा है किसी ने कि जो लोग छाए में बैठे हैं कल वो वृक्ष लगाए थे इसलिए वो छाए में बैठे हैं। तो आप अगर आज मेहनत करेंगे तो कल आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से जीवन में अगर अपने को सफल बनाना है, अपने को स्मार्टनेस बनाना है, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना है, अपने को एक समाज का अच्छा इंसान बनाना है। जैसे जीवन जो नहीं कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं कि हम इंसान की योनि में पैदा हों, क्योंकि इंसान का जीवन इतना सुखमय है। उसको आप सोना से सोना बना सकते हैं और उसको आप खराब से खराब भी बना सकते हैं। तो वो आपके बस में है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, आर्थिक स्थितियाँ हैं, सामाजिक स्थितियाँ हैं, राजनीतिक स्थितियाँ हैं, कहीं लोग परिवार के लोग उतने जागरूक नहीं हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों के सामने चैलेंजेज आते हैं जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो मुर्दा पड़े हुए हैं, जो मरे पड़े हुए हैं, जो कायर हैं, जो एक तरीके से कमीने हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनसे क्या आशा की जा सकती है? जो लोग कुछ करते हैं, जैसे आप ही हैं, अपने परिवार में 4 भाई हैं आप लोग, अगर आप हर जगह काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपसे ही लोग अपेक्षा करेंगे और आपको ही लोग किसी काम के लिए कहेंगे कि बाबू तुम जाओ कर के आओ। क्योंकि जो आपसी अपेक्षाएं हैं, आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा करते हैं, तो जब आप समाज में रहें या विद्यालय में रहें या कहीं भी रहें, अगर अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपसे अपेक्षाएँ होंगी। और जब आप अच्छा करेंगे तो आपके सामने बाधाएँ भी आएंगी। बाधाओं से डरना नहीं है, उस बाधाओं को पार करके आप अच्छा बन सकते हैं। जो लोग भी इतिहास रचे हैं उनके सामने तमाम समस्याएं, चाहे अम्बेडकर हो गए, चाहे गांधी जी हो गए, चाहे तमाम इतने महापुरुषों की आप जीवनी उठा के देखें, उनके सामने इतनी समस्याएं आई हैं कि वो लोग पानी पी करके जो है अपने संघर्ष को आगे बढ़ाए हैं। इसलिए आज हम लोग उनको नमन करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप अपने जीवन में फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।